नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट को लेकर, यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए, शिक्षा आयोग की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र 1 करोड़ में भेज दिए गए, ऐसा कहना है एसटीएफ का। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या से क्या चलता है। कई बार तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए अच्छी भी हो जाती हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया भी है कि जो स्टूडेंट की लाइफ होती है ना, वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होती। यानी कि उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा होते हैं कि समझ में नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं। डिटेल में बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में, परीक्षा के साथ साथ उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, और एसटीएफ के माध्यम से किए गए एक बड़े खुलासे के बारे में। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये है कि किसी घटना को होने से पहले अगर उसको रोक दिया जाए तो उसको घटना तो कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना से होने वाले कहीं ना कहीं को जो कह सकते हैं नुकसान को रोका जा सकता है। अब कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला एसटीएफ के माध्यम से। एसटीएफ वैसे तो बहुत सारी भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब चुस्त रहने लगी है, क्योंकि भर्तियों में लगातार हो रहे घोटाले, लगातार हो रही परीक्षाओं के पेपर लीक की वजह से सरकार भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने लगी है। लेकिन फिर भी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अब हाल ही में आपने देखा, आरओ एआरओ को लेकर पेपर लीक हुआ था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था। अगर बात की जाए भूतकाल में हम ज़्यादा जाएँ तो हर भर्ती के अंदर कुछ न कुछ हुआ है। चाहे वो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती रही हो, उसके अंदर प्रिंसिपल की बेटी के माध्यम से घोटाला किया गया। यूपीएसआई के अंदर ऑनलाइन कार्यक्रम के अंदर घोटाला हो गया, है ना? इसके अलावा अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 69,000 में भी इस प्रकार के आरोप लगे थे। वो बात अलग है, कुछ पता नहीं लग पाया। लेखपाल को लेकर भी इस प्रकार की चीज़ें आई थी। यानी कि ऑलमोस्ट हर भर्ती में कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एसटीएफ के माध्यम से इनमें भी जांच की गई है। एसटीएफ के माध्यम से इनमें भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। यानी कि हर भर्ती में कुछ ना कुछ हो जाता है। वो बात अलग है कि किसी भर्ती के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब वो पानी सर से ऊपर जाता है तो आप जानते हैं कि उससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला, और इसकी वजह से क्या हुआ वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी बुरा हो जाता है। होता भी है क्यों? अब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, चलो कुछ अच्छा हुआ। पुरानी परीक्षाओं को कराना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। पुराने रिजल्ट जारी कर दिए, अच्छा होने लगा। जब परीक्षाओं की बारी आने लगी तभी इस प्रकार की चीज़ें आ जाती, तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। अब मामला ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पुरानी परीक्षाओं के आयोजन शुरू किए। परीक्षाओं के जैसे ही आयोजन शुरू हुए तो यहाँ पे जो सॉल्वर गैंग है, या जो कह सकते हैं पेपर लीक करने वाले गैंग है, वो सक्रिय हो गए। अच्छी बात ये हुई कि इसके साथ में जो एसटीएफ है वो भी सक्रिय हो गई है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो कि आपकी कल परीक्षा है ना? मान लो टीजीटी पीजीटी की आपकी परीक्षा होने जा रही है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले आकर के कोई आपको ये कह दे कि ये रहा आपका पेपर, बस आपको इसको याद कर लेना है। यूट्यूब पे तो आपने देखा होगा, परीक्षा से पहले ही कह देते हैं ये रहा लीक पेपर। यूट्यूब पे कुछ लोग वैसे ही और थोड़े से कहने के लिए कहते हैं ये रहा पेपर, इसको याद कर लो। ये 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना? अब दिक्कत वाली बात कई बार ये होती है कि कई बार वो 100 क्वेश्चन में से अगर 10 भी फंस गए तो अभ्यर्थियों को लगेगा अच्छा हुआ। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके लिए पैसे ले लेते हैं ऑफलाइन जाकर के कि यही पेपर आने वाला है, दे दो हमें पैसे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 करोड़ रुपए में पेपर बेच दिए गए, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के कि ये पेपर असली है या नकली है। अब समस्या अभ्यर्थी के सामने ये आ जाती है, जिसके पास पैसा है वो सोचता है यार क्या पता सही हो। क्योंकि पेपर आने तक, आपकी परीक्षा में पेपर आने तक हर पेपर असली लगता है अभ्यर्थी को, इसीलिए तो वो पढ़ाई करता है। अब दिक्कत यहाँ पे अभ्यर्थी की भी है, उसको लगता है क्या पता यूपी में तो पेपर लीक होते ही रहते हैं, कहीं ये भी तो लीक नहीं हो गया, लाओ पढ़ ही लेते हैं। अब ऐसा ही एक मामला देखने के लिए मिलता है शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा को लेकर। डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, लिखा हुआ है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में फर्जी पेपर से वसूले 3 गिरफ्तार। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में है, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आते हैं। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
याद रखना। एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायक प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर अभ्यर्थियों से करीब 1 करोड़ हड़पने वाले 2 भाइयों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गोंडा लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के राजनीति शास्त्र तथा सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल, अनुदेशक विनय पाल और आयोग के संविदा कर्मचारी महबूब अली हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो एक सहायक प्रोफेसर है, एक बैजनाथ है और एक आयोग के संविदा कर्मचारी महबूब अली भी शामिल हैं इसमें। आयोग के कर्मचारी को लेकर जो पकड़ा गया था ना, वो सही पकड़ा गया था। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि आयोग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। वो इसीलिए गिरफ्तार किया गया था। अब बातें खुल गई हैं। इनके पास 12 लाख रुपए, एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। इन्होंने करीब 1 दर्जन लोगों से वसूली कर रखी है। एसटीएफ के डिप्टी दीपक कुमार के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों को अयोध्या राघवपुर निवासी बैजनाथ पाल और विनय कुमार सगे भाई महबूब अली आयोग के अयोध्या मोती नगर पूरा कलंदर है। और एसटीएफ को इस बीच लगातार मिली सूचना के साथ शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी पर एसटीएफ ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी। परीक्षा होने से पहले फर्जी पेपर सेल कर दिया, और इसमें कोई बाहर का कर्मचारी मौजूद नहीं है, खुद आयोग के संविदा कर्मचारी के माध्यम से किया गया है। कौन है? महबूब अली जी। अब इनका तो महबूब बनना चाहिए एसटीएफ के माध्यम से। लिखा हुआ है सहायक प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर ठगी की सहायक प्रोफेसर परीक्षा सहित 3 को कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे डिटेल लिखी हुई है कि 35 लाख रुपए में सौदा हुआ था, 12 लाख रुपए ये ले चुके थे। और उसके बाद आगे की चीज़ें आगे आप सभी के सामने तीनों की तस्वीर है। महबूब अली को आप पहचान सकते हैं, बैजनाथ पाल को पहचान सकते हैं, विनय कुमार को पहचान सकते हैं। मिल जाए तो प्रसाद मिल जाए। चलिए, मुद्दे की बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से पहले इस प्रकार की चीज़ें होना निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा डिमोटिवेट कर देने वाली है। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है कि एसटीएफ के माध्यम से इनको पहले ही दबोच लिया गया। क्योंकि एक तो चीज़ ये रही कि पहले तो नहीं दबोचा इनको, परीक्षा के बाद दबोचा गया था। शुक्रवार को दबोचा गया था ना, हाँ शुक्रवार को दबोचा गया था अभी। लेकिन अच्छी बात क्या रही? अच्छी बात ये रही कि पेपर जो था फर्जी था। लेकिन अभ्यर्थियों के अंदर तो भ्रम की स्थिति आ जाती है ना। अब शुक्रवार को इनको पकड़ा गया था, है ना। 16 तारीख को, 17 तारीख को परीक्षा होती है, 18 तारीख को गिरफ्तारी की जाती है। और मैंने आपको कहा भी था कि अभी एसटीएफ ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं की है। एसटीएफ ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई आयोग के जो कर्मचारी गिरफ्तार हुआ था फर्जी पेपर में हुआ था। वो पेपर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो जानकारी एसटीएफ ने दी है मैंने आपको दे दी है। अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा भी होने वाली है, ठीक है ना। थोड़ा सावधान रहें, फर्जी चीज़ों से बचें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि परीक्षा से पहले इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं, और जितनी ज़्यादा ये चीज़ें आएंगी उतना ही ज़्यादा आपको बचने की भी आवश्यकता है। अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है कि कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को करा लिया जाए। अब ये जो फर्जी तंत्र मंत्र है, क्या ये परीक्षा होने देगा, वो एक अलग मामला है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।